हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रसन्न और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल ओवरसीज। और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू टू वॉच माय वीडियो एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल. Thank you very much. And today I will give you all information related to travel and some information about the new level law in UAE. ठीक है, so watch this video till end. आप सबको रिक्वेस्ट है पूरा एंड तक वीडियो देखिए और सारे जानकारी मिलेगी आपको. सब बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये यूए लेवल रिलेटेड है और थोड़ा बहुत ट्रैवल रिलेटेड. जो अभी जो कोरोना और ओमिक्रॉन वजह से जो ट्रैवल अपडेट है वो आपको पूरा ये वीडियो में मिलेगा. तो सबको रिक्वेस्ट है पूरा एंड तक वीडियो देखिए और जो चैनल को सब्सक्राइब करनी है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक भी कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और सारे अपडेट आपके पास से लाता रहो. और एक इन्फॉर्मेशन में हम बहुत जल्दी एक वेब पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट विजिट वीज़ा टिकट ये वगैरह सब जेन्युइनली आप कर सकते हो और डायरेक्ट आप ट्रैवल कर सकते हो. ठीक है, तो एजेंट के थ्रू आते हो तो बहुत हाई वैल्यू लेते हैं, तो बेटर होगा हमारा वेबसाइट को फॉलो करना है और डायरेक्ट हमारे थ्रू आना है तो आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगा. और टू गेट द मोर डिटेल्स अबाउट द ट्रैवल अपडेट एंड walk-in interviews and direct employment visa, direct interviews. So please follow our blog site, blog paging. I will put this site in description. So please follow this web page. Okay. Don't make late. Let's get started. The update about the travel and the new level law. Okay. मैं आप लोगों को पहले न्यू लेवल लॉ के बारे में बता देता हूँ. यूएई की जो न्यू लेवल लॉ है ना उस बारे में बता देता हूँ. पहले उनका आर्टिकल दिखा देता हूँ जो आर्टिकल के थ्रू ये रूल्स बनी हुई है. तो वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ. एज पर द आर्टिकल न्यू लेवल लॉ इट इज़ करेक्ट दैट प्रेस्क्राइब मैक्सिमम वर्क आवर 48 hours per week and 8 hours per day under Article 17 of Federal Decree Law number 33 of 2021 on the registration of labor relations, new employment law under Article 7 Clause 1 of Federal Decree Law number 47 of 2021 on the standard general rules of work in United Arab Emirates, new employment rules. Both of these laws shall become effective for employees in private sector in the UAE from 2nd February 2022 and shall entitled replace Federal Law number of 8 of 1980 ऑन द रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस. ओके, तो ये कहने का मतलब है जो न्यू लेवल लॉ आया है उसमें ये आर्टिकल जो प्रीवियसली जो ओल्ड आर्टिकल्स था 1980 का और 2021 का और रिप्लेस होकर नया आ गया जो 2nd 2022 को लागू होगा. ठीक है, उसमें ये लिखा गया कि जो वर्किंग आवर है ना वो कम कर दिया गया है. 8 आवर्स फिक्स है और मैक्सिमम आप 48 आवर्स काम कर सकते हो. ठीक है, ये था ये लिखने का मकसद है. और बाकी भी और भी डिटेल्स है. और सपोज जो इससे ज़्यादा जो काम करता है उसको क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्या कंपनसेशन मिल सकता है नहीं मिल सकता है, और ये रूल्स पूरा सारे कंपनी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, वो सारे डिटेल बने रहिए मैं बताता रहा हूँ. नेक्स्ट पेज में आते हैं. नेक्स्ट पेज में ये लिखा है एक्चुअल व्हाट इज़ द न्यू वर्क शेड्यूल. New work schedule will be 8 hours a day from Monday to Tuesday and 4.5 hours on Friday. ठीक है, वर्किंग आवर्स आर मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 7:30 AM to 3:30 PM. ओके, वर्किंग आवर्स ऑन फ्राइडे और फ्रॉम 7:30 AM to 12 PM. Okay, then how long is the new weekend? The new weekend is extended to 2.5 days to be Saturday to Sunday and half day of फ्राइडे. ये है नया रूल है कि आप मैक्सिमम 4.5 वर्किंग डेज काम होगा वीकली. ठीक है, और वीकेंड रहेगा 2.5 डेज वीकेंड रहेगा. ठीक है, और वर्किंग आवर रहेगा 8 आवर्स पर डे. मैक्सिमम वर्किंग आवर रहेगा 48 आवर्स. बट ये सारे कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है. आपको बता देता हूँ प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल है. गवर्नमेंट के लिए तो मैंडेटरी है, प्राइवेट के लिए एप्लीकेबल है. बट कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है. बट उसके लिए कुछ एग्जाम्पशंस भी है, वो मैं बता दूँ. सपोज़ कोई बंदा ज़्यादा काम करता है या ओवर टाइम करता है या एक्स्ट्रा वर्किंग डेज है तो उस केस में उनको एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिलेगा. ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है. इनकेस नहीं मिल रहा है तो यू कैन पुट रजिस्टर ऑन लेबर लॉ, यूएई लेबर लॉ. Then they will inquire about all the things and they will seal the company. Okay, so let's get started. Next page. Next page में क्या है आपका as to your second question, if your employment does not fall under the exempted categories, you are entitled to claim overtime for the additional hour of
work clocked each day. Okay. As to your third question, there are prescribed formulas and calculate overtime compensation under the new labor law employment law. The relevant provisions translated from the new employment law are provided here in after. ये कहने का मतलब ये है, सपोज सबके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, गवर्नमेंट इतना कम वर्किंग डेज कर दिया और वर्किंग आवर ही कम कर दिया, तो सबके लिए एप्लीकेबल है या नहीं। मैं जो बता रहा था ना, सबके लिए नहीं है, कुछ कंपनी के लिए है, कुछ कंपनी के लिए नहीं है। इनकेस कुछ कंपनी वो काम करा रहे हैं, मोर देन 4-5 डेज से काम करा रहे हैं और आपको वर्किंग आवर भी ज़्यादा है, तो उस केस में वो कंपनसेशन देना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, एक्स्ट्रा कंपनसेशन देना पड़ेगा। इन केस नहीं दे रहा है, देन आप लीगल एक्शन ले सकते हो कंपनी के अगेंस्ट में, आप केस कर सकते हो, देन गवर्नमेंट इस पर एक्शन ज़रूर लेगा। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग रूल है, ध्यान रखें ये रूल। और ज़्यादा चाहिए लेवल की रिगार्डिंग तो आप मेरा पेज को फॉलो कीजिए। मैं पेज एक ब्लॉग पेज में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें जाकर पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। और एक चीज़ है, वो जो ब्लॉगिंग पेज है उसमें आपको वॉक इन इंटरव्यू मिल सकता है, डायरेक्ट इंटरव्यू मिल सकता है, या आपका कोई भी ऐसे आएगा इंटरव्यूज या जॉब रिलेटेड क्वेरी भी आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है, मेरा पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और ट्रैवल रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट जो अपडेट है हमारे पास वो है ट्रैवल रिलेटेड। अभी तक गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी नया अपडेट नहीं है या कोई बैन नहीं है किसी का भी। ओनली अफ्रीकन कंट्रीज़, जो 8 या 9 अफ्रीकन कंट्रीज़ है, उनको बैन कर दिया गया है, वो अभी ट्रैवल नहीं कर सकते आउटसाइड यूएई। ओके, और कुछ कंट्रीज़ हैं अभी, मतलब 50% बैंड है और कुछ 50% अभी अलाउड है। और बट इंडिया के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए अभी कोई भी बैन अपडेट नहीं है, आप आ सकते हो। टिल अभी तक तो कोई बैन अपडेट नहीं है, बट क्योंकि एक्सपो चल रहा है, एक्सपो 2020 की वजह से 10 अप्रैल तक ये कोई अभी फ़्लाइट बैन नहीं है। और हाँ, ये हुआ है वीज़ा प्रोसेस और फ़्लाइट टिकट में थोड़ा डिले हो रहा है और प्राइस भी बहुत हाई गया है और बहुत स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन बना दिया है कि आपको 2 बार PCR टेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आके भी फिर 2 बार करना पड़ेगा। इन केस सम सिम्टम्स आप पे दिख रहा है तो वो आपको 14 डेज जो क्या नाम है आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, क्वारंटाइन लेना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और ये था ट्रैवल रिलेटेड अपडेट। और एक चीज़ है, सपोज इसका वीज़ा जो पहले था ना हमारा 7 डेज़, 10 डेज़ या 15 डेज़, जो शॉर्ट टर्म वीज़ा इशू करके लोग टूरिस्ट वीज़ा में आते थे, वो अभी बंद कर दिया है। अभी मिनिमम आपको 30 डेज़ वीज़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, 30 डेज टू 3 मंथ्स तक वीज़ा आ रहा है तो आप ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके, थैंक यू।